हाँ, धन्यवाद सर। ये आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय व पत्र सूचना कार्यालय रायपुर द्वारा आज इस बहुत अच्छा जो विषय है स्वच्छता ही सेवा है और नो सिंगल यूज प्लास्टिक विषयक ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर ऐसा भव्य वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। निश्चय ही आज का कार्यक्रम गौरवपूर्ण है और सामाजिक समस्या को लेकर के या जन समस्या को लेकर के या मानव सभ्यता की समस्या को लेकर के ये बड़ा ज्वलंत वेबिनार होगा। मैं आप सब लोगों को इस कार्यक्रम के जो आयोजक है उनके प्रति और ये जो श्री अभिषेक दयाल जी जो अपर महानिदेशक ROB PIB रायपुर से हैं, परम श्रद्धेय श्री शैलेश गाय कार्यालय प्रमुख प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय रायपुर और अभी जो आदरणीय मैडम बोल रही थी कि नीता वाजपेयी मैडम समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर और श्री परम श्रद्धेय श्री अमित गोस्वामी जी जो अब समन्वयक है स्वच्छ भारत मिशन नगर पालिका निगम बिलासपुर से, आप सबके प्रति मैं श्रद्धा व्यक्त करते हुए देखिए ये जब 2 अक्टूबर 2014 में हमारे परम सम्माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री है परम श्रद्धेय मोदी जी ने यह घोषणा किया कि स्वच्छता पर बल दिया जाएगा और स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत। तो देखिए 3 चीज एक साथ जोड़ दिया गया कि जब हम स्वच्छ रहेंगे, साफ सुथरा रहेंगे, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं और जो भी व्यक्ति, जो भी परिवार, जो भी देश, जो भी समाज, जो भी राष्ट्र यदि स्वस्थ है तभी समृद्ध होगा। तो इसको देखिए कि समृद्ध होने के लिए हमको स्वस्थ रहना जरूरी है। तन स्वस्थ, मन स्वस्थ है तो चित्त स्वस्थ और आत्मा स्वस्थ रहेगी और स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने विकास की, परिवार की और समाज के, राष्ट्र की विकास की बात सोच सकते हैं। बीमार आदमी कभी देश के विकास के बारे में सोच नहीं सकता। और यदि हमको सचमुच में सेवा करना है, क्या राष्ट्र की सेवा, परिवार से लेकर के समाज की सेवा, तो उसका सबसे बड़ा आधार है स्वच्छता। यदि हम तन से स्वच्छ हैं, मन से स्वच्छ हैं, धन से स्वच्छ हैं, तो पूरी सृष्टि ब्रह्मांड स्वस्थ है। तो इसलिए देखिए बड़ा परम पावन विषय है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे ही हम सृष्टि के या ब्रह्मांड के विकास की बात करते हैं तो कहते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। यह जो हमारा शरीर है वो शरीर में वही सब तत्व है जो ब्रह्मांड में है और ब्रह्मांड में हम क्या है कहते हैं कि जिसके बीच हम जीवन संचालित हो रहा है हमारा। तो सांख्य दर्शन में भगवान कपिल ने कहा कि प्रकृति और पुरुष के मिलन से ये सृष्टि का विकास हुआ है या सृष्टि बना है। प्रकृति के 24 तत्व, मतलब हम ये कहते हैं कि पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत, ये मिला के 20 हो गया और महातत्व मन, चित्त और अहंकार मिला के 4 मिला करके 24 और 25वां तत्व हमारा है जो पुरुष तत्व है, जिसे चेतना कहते हैं। प्रकृति का संचार होता है, मतलब हमारे शरीर से लेकर के समस्त ब्रह्मांड तक जो हमको चारों तरफ से घेरा हुआ है या जिसमें हम हैं, वही हमारा पर्यावरण है। और उस पर्यावरण के प्रमुख घटक तुलसीदास जी कहते हैं कि क्षितिज जल पावक गगन समीरा, मतलब हमारा जो प्रमुख या जो चारों तरफ बादलों से हमको जीना है, जिसमें सांस लेना है, तो हमारा यह जो भूमंडल अर्थात स्थल मंडल है, हमारा जल मंडल है, वायुमंडल है और जैव मंडल। जैव विविधता देखिए साइंस वाले जानते हैं और हम अपने वेद पुराण गीता उपनिषद भागवत की बात करें तो स्पष्ट लिखा है कि जब सृष्टि हुई तो सबसे पहले पेड़, पर्वत, नदी, पहाड़, नाला ये सब हुआ, फिर वनस्पतियों का नंबर आया और उसके बाद फिर पशु पक्षियों का हुआ और लास्ट में जो मानव प्राणी को संसार में बनाया गया। और विज्ञान भी इस बात को मानता है, मतलब सृष्टि के संचालन में जो सबसे विवेकशील प्राणी है वह है मनुष्य। और मनुष्य सबके बाद का है, मतलब मानव को इन सब चीज की जरूरत है।
और मानव जानता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो पूरे स्वच्छता की जिम्मेदारी मानव को है। और मैं ये भी बता दूं कि जो इस सृष्टि में बना हुआ है तो आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत जीव विनाशी, तुलसीदास जी कहते कि 84 लाख योनि पे हम घूमते हैं। और ये हमारा धर्मशास्त्र भी कह रहा है कि 84 लाख योनियों को इस सृष्टि में महत्व मिला है, जीने के लिए अधिकार मिला है। और साइंस भी मान रहा है कि यह जो प्रकृति लेन एंड देन की थ्योरी में चल रही है, जो कुछ हमारे वेस्टेज है वो फायदामंद है, और जो पेड़ पौधा खुद फल फूल हमको दे रहे हैं वो हमारे लिए फायदामंद है। मतलब एक दूसरे के मित्र बनकर के एक दूसरे की सहायता करके ही ये सृष्टि चलेगी, ये हम अच्छी तरह से जान रहे हैं। हम पेड़ पौधा के पत्ते की साफ सफाई करके उसको घूरा में डाल देते हैं, वो सड़ करके खाद बन गया, वो फिर उसका काम आ जाता है, वो हमको जो देता है उसे हम अपने पेट भर के अपनी काम चला लेते हैं। तो जो पूरा प्रकृति के नियम को भी हम देखें, और प्रकृति 5 तत्वों से मिल करके बना हुआ है, और वही हमारे शरीर में वही जो 5 तत्व है कि आकाश तत्व है या वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए ये कहा गया है कि ये सब में विकार आते हैं। ये विकार आने से इसमें गंदगी आने का समस्या रहता है, और इसी को हम क्या कहने की प्रदूषण कहने लगते हैं कि ये प्रदूषित हो जाता है। और जैसे ही हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा, सीधा असर शरीर पर पड़ेगा और हम बीमार पड़ जाएंगे। और वैसे भी यदि हम पूरी तत्वों के तोड़ते जाए तो हम तो उन इतने सूक्ष्म जीव जंतु की बात करें जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। और वही बैक्टीरिया, मतलब कि हमारे जो जीवाणु हैं, वायरस जो विषाणु है, और फंगल और प्रोटोजोआ, ये सब कुछ का भी समाज में उतना ही महत्व है जितना एक विशाल का हाथी, शेर या मनुष्य का, ऐसे प्राणियों का है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव से लेकर के भागवत कहता कि अरुणयान अणु महती महियान, एक अणु प्रश्रेणु के बराबर भी जीव जंतु उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक विशाल का जानवर या मनुष्य या पेड़ पौधा वृक्ष। और क्वांटा की थ्योरी में भी यही बताया गया है कि समस्त ब्रह्मांड एक नियम से चल रहा है, मतलब सभी में एक ही तत्व है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इन तीनों के ही संयोग से चल रहा है। यही बात हम धर्मशास्त्र में भी मान रहे हैं कि ईश्वर की जो चेतना है, जिसे हम परम तत्व कहें, परम चेतना कहें, परम सत्ता कहें, विष्णु कहें, प्रभु विष्णु कहें, कुछ भी कहें, ईसा कहें, अल्लाह कहें, जो भी हमें परम सत्ता को मानते हैं, तो वह एक चींटी में भी उतना ही है जितना कि एक हाथी में है, जितना कि एक मनुष्य में है। तो इसलिए इस समभाव को ध्यान में रखते हुए, और हम देख रहे हैं कि जल में क्या रहता है, गंदगी आ जाती है, पृथ्वी में सब चारों तरफ से कूड़ा करकट फैल जाता है, और हम वायु को देखें तो वायु प्रदूषित हो जाता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, जीवन खतरे में पड़ता है। केवल मानव का ही नहीं, समस्त मानव समाज तो अपनी भूल के कारण, अपनी स्वार्थवादिता के कारण से, अपने व्यक्तिवादिता के कारण से, भौतिक लिप्सा के कारण खतरे में पड़ता है। हम समस्त प्रकृति को, चाहे वो पशु पक्षी हो, सबको खतरे में डाल देते हैं। और फिर बार बार हमारा मीटिंग होता है, हम सोचते हैं क्या करें क्या करें। और अब देखिए, अभी मैं आप लोगों को एक उदाहरण दे रही हूँ कि भी सबसे दो चीज बहुत हम घातक के स्थिति में हम ले आए हैं, जल को और वायु को। और जलवायु के बिना हमारा जीना किसी भी हालत में संभव नहीं है। हमने जल को प्रदूषित कर दिया और वायु को भी प्रदूषित कर दिया। एक हम कथा पढ़ते हैं कि द्वापर का युग था, भगवान कृष्ण का जन्म होता है और वो गाय चराने जाते हैं, और उनको पता चलता है कि गाय यमुना के जल को पी करके वो मथुरा के सीमा से लेकर के ब्रजमंडल के बीच में वो मृतप्राय हो जा रही है, और वो बड़ा जहर है। वो पता लगाते कि ऐसा क्यों, तो पता चला कि कालिया नाग बैठा है। कालिया नाग मतलब आज के उद्योगपति हो सकते हैं, तो जबरदस्ती नदी में केमिकल डाल करके, क्रोमियम जैसी चीज को डाल के पीने के पानी प्रदूषित कर रहे हैं। तो एक कालिया नाग बैठा था, और कृष्ण अपने जनता की रक्षा के लिए, अपने यादव समाज की, अपने परिवार की, जन जीवन की, पशु पक्षी की या मानव जीवन की रक्षा के लिए वो कूद पड़ते हैं, कालिया दह में जाते हैं, कालिया का मर्दन करते हैं, और उसको कहते हैं कि तुमको इस जगह को छोड़ना पड़ेगा। कालिया पूछता है मैं कहाँ जाऊँ, तो बोलता है कि तुम निर्जन जगह पर जाओ जहाँ जनजीवन नहीं है।
और उससे निकाल करके वहां से यमुना के जल को पीने लायक बनाते हैं, मुक्त करते हैं। आज हमें वैसे ही सोचना है कि हम अपने जल को कितना गंदा कर रहे हैं। पूरा कूड़ा करकट जो भी निकल रहा है, सीवरेज का पानी है, और जितना ये अस्पताल का कचरा है, कोई उद्योग का कचरा है, कोई भी तो ऐसा चीज जिसे हम अपनी नदी में ना मिला रहे हैं और उसी पानी को हमको पीना है, तो हम स्वयं ही अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और कृष्ण जी की एक कथा आज बता रहे हैं कि आज फिर हमें कोई न कोई ऐसा कान्हा का भूमिका अदा करना पड़ेगा जो इन माफियाओं को, जो जानबूझ करके नगर के बीच में रह के हमारे नदी नालों को खराब करते। देखिए हमारे पास कितना हम भाग्यशाली हैं, हमारे पास गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, सरयू जैसी महान नदियां हैं, और हम नहाते समय पहले प्रार्थना करते हैं कि गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, और गंगा गंगेति यो प्रयाति योजना नाम से तरीपी सर्व पापमुच्यते विष्णु लोकम से गच्छति करके आराधना करते हैं। और सारे धरती मंडल में नगाधिराज हिमालय का कोई विकल्प नहीं है। 44,000 से ज्यादा प्रजाति संजीवनी बूटी हिमालय में है, और गंगा जैसे नदियां नहीं है। कितना विश्व सम्मेलन हुआ, वैज्ञानिकों ने सम्मेलन किया, ऋषि मुनियों ने सम्मेलन किया, महामंडलेश्वरों ने सम्मेलन किया, और इस बात को साबित किया कि किसी भी पीने योग्य पानी में 14 तत्व होना चाहिए। उसमें देखिए देखा गया तो गंगा में सभी है। 13वां तत्व जो बायोफेस बैक्टीरिया है, बायोफेस रहेगा तो वो पानी शुद्ध रहेगा, अन्यथा शुद्ध हो जाएगा। तो जबरदस्ती सीवरेज का पानी और गंदगी को या केमिकल को डाल करके हमने गंगा को गंदा कर दिया, उसके पानी को। और उसके बाद उन लोगों ने कहा कि जो 14वां तत्व है उसको उन लोग बोले नेक्टर ही है, अमृत ही है। इस 14 के बारे में निर्विघ्न हम निर्विकार कह सकते हैं कि गंगा में जो जल में जो 14वां तत्व है विश्व के किसी भी पानी में नहीं है। और हम नगाधिराज हिमालय की बात सोचे, जिसके आज हम काट करके चाहे बांध बनाने के लिए हो, चाहे रेस्टोरेंट बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए हो, या पर्यावरण को हम खराब कर रहे हैं। और हम जहां पर देखे चौरा चौरी ग्लेशियर था, केदारनाथ की तबाही को हम भोग चुके। हम तो खुद ही केदारनाथ में थे 5 दिन से, 14 तारीख से लेकर के 20 तारीख उस तबाही को रामबाड़ा में भोग रहे थे। तो ये देखिए इतना बड़ा घटना घट चुका है। और संतोपद ग्लेशियर जो बद्रीनाथ में है, और जहां से विष्णु गंगा और धौला गंगा, अलकनंदा, और इधर केदारनाथ से मंदाकिनी और गंगोत्री ग्लेशियर गोमुखी से जो भागीरथी निकल रही है, और जो देवप्रयाग में आकर गंगा बन रही है, ऐसे महान हम नदी की तो इज्जत नहीं कर पा रहे हैं। और हम कहते हैं कि हम देश की सेवा करेंगे। भारत माता सुजलाम सुफलाम मलेज शीतलाम सस्य श्यामलाम धरती है, और इस धरती की सस्य को, श्यामलता को हम नहीं बचा पा रहे हैं। हमको जो जितने हिमालय से लेकर के दक्षिण के जाते तक जितने सब महान पर्वत हैं, चाहे वो नगाधिराज हिमालय हो, चाहे विंध्याचल हो, चाहे सतपुड़ा हो, चाहे शेषाद्री पर्वत हो, अपने सुख के लिए हम इनको तोड़ रहे हैं, इनके जीवन को हम नष्ट कर रहे हैं। जब हिमालय अभी भी विकास की अवस्था में है, भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो उसका पूरा विकास नहीं हुआ है, उसको हम सुख के लिए, तो हम मानवता की सेवा नहीं, हम सृष्टि की सेवा नहीं, बल्कि हम सृष्टि को आघात पहुंचा रहे हैं, और विकास के नाम पर हम विनाश के रास्ते पर चल रहे हैं। मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं कि मुझे इस पर बोलने का मौका मिला। और मैं अभी मैडम बोले थी कि राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा बच्चे कुछ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखिए जब चारों तरफ अंधकार छा जाता है, जब आसुरी प्रवृत्ति छा जाती है, अब जब रावण एक सीता का हरण करने के लिए बलशाली राजा आता है, तो एक गिद्धराज जटायु की ललकार ही पर्याप्त होती है। उस समय जब गिद्धराज कहता है कि रे रे दुष्ट ठाड़ की हुई निर्भय चले जानत मोही, और वो आश्वासन देता है कि सीते पुत्र करी जंत्रासा करियो जातु धान करना सा। ये बहुत बड़ी चीज होती है। राष्ट्रीय सेवा योजना जो सब कार्य कर रहे हैं, NSS है, NCC है, और हमारे भारत सरकार के जो स्वच्छता के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी भूमिका है। हम तो खुद अपने महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा अपने बच्चों के द्वारा स्वच्छता का मिशन चला रहे हैं। हमारे बिलासपुर में तो अरपा मैया मृतप्राय हो गई है। जिस अरपा मैया पर हम लोग बचपन में नहाते थे, कल घुटने तक पानी रहता था साफ सुथरा, वो पूरा सूख करके, और वहां पर कुछ भी गंदगी
इतने सब गंदगी डाले जा रहे हैं शहर के कचरा, और उसमें वहाँ जल कुंभी से भर गया था। वो सबको हमारे निशेष के बच्चों ने सबके साथ जाकर के सफाई किया। गोदराम लिए हैं हम नाली की सफाई के लिए, और नदी नाला की सफाई के लिए, तालाब की सफाई के लिए शिक्षा देते हैं। हम खुद अपने बच्चों के साथ गोदग्राम भपूरा गए। हमने ग्रामीणों को ये कहा कि ये गरुड़ पुराण की कथा आती है कि जब लोग नहाने जाते हैं और नहाते समय में यदि पानी में कुल्ला कर देते हैं या वहीं पर दातौन को फेंक देते हैं, अब आजकल तो ब्रश का जमाना है, तो उससे वरुण देव नाराज हो जाते हैं और फिर आपको नरक में जाना पड़ेगा। तो उन लोग समझ में आए कि ऐसा हम नहीं करना चाहिए। इस छोटी छोटी बातों से लेकर के प्रचार प्रसार के लिए, जैसे हम किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसके पेड़ पत्ता को हम झाड़ू लगा दे, ताकि वो चुरकी गुरकी कहानी छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि चुरकी जाती है, गाय से भेंट होता है तो गोठान को साफ कर देती है, पेड़ से साफ भेंट होती है तो पेड़ के नीचे को सफाई कर देती है, और नदी किनारे जाती है तालाब के किनारे तो दातन उनको साफ कर देती है, और नाग के डिलवा के पास जाती है तो उसके डिलवा की सफाई कर देती है, और जब लौट के आती है तो सभी उसको कुछ भेंट करते हैं। भाई कुछ नहीं देता मायके में, लेकिन वो सब भेंट को ला करके बताती है कि मेरे मायके में मुझे मिला है। नाग उसको मणि दे देता है, पेड़ पौधा उसको फल फूल दे देते हैं, गाय उसको गोदा आशीर्वाद देती है। तो ये देखिए ये सब कहानियां क्यों बनी है, इस प्रकार की प्रतीकात्मक कथा हमको क्यों बताया जा रहा है कि जिस सृष्टि के कारण से हमारा समस्त ब्रह्मांड चलायमान है, हमारे मानव समाज जीवित है, पशु पक्षी जीवित है, और उसको हम अपनी थोड़ी सी स्वार्थपरता के लिए खराब कर रहे हैं। और इसीलिए हमको ये सोचना है कि हम कैसे स्वस्थ रहेंगे। तो हम अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए हमको नहाना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, कपड़े साफ पहनना चाहिए। जैसे ये बात हमको कहते हैं, वैसे ही हम अपने परिवार के सफाई की बात करें, अपने गांव की, अपने शहर की। जैसे पहले कहा जाता था कि गांव में नरवा घुरुआ, ये जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो है कि नरवा घुरुआ गरुआ बारी, मतलब हम गाय गोठान को रखेंगे, वहां को साफ करेंगे तो उससे हमारा जो पर्यावरण है वो साफ होगा। और आज के वैज्ञानिकों को मैं एक बात बता दूं कि जब हम लोग छोटे थे, तुम्हारे माँ बाप कहते थे कि किसी भी जगह को साफ करके उसमें चौक बना दो, फिर पूजा करना, अन्यथा भूत प्रेत आ जाएंगे। तो भूत प्रेत नहीं, वही सब बैक्टीरिया है जिसको कि हम मान लो पानी से पोछे तो 10 मिनट में आ जाता है। और यदि गाय के गोबर से 24 घंटे तक भूत प्रेत नहीं आता, मतलब जितने विषाणु है 24 घंटे तक गाय के गोबर में जिस जगह को लिपा गया है उस पर वो आक्रमण नहीं कर सकता। अब देखिए अभी कोरोना काल चल रहा है और कोरोना ने ये साबित कर दिया, आज के पूरे विश्व शक्ति को, पूरे वैज्ञानिकों को, पूरे स्वास्थ्य विभाग को हिला के रख दिया, सत्ता को हिला के रख दिया कि मैं दिख नहीं रहा हूँ। इतना छोटा वो विषाणु है को दिख भी नहीं रहा है, वो वेटलेस है, लेकिन उन्होंने पूरे विश्व में हाहाकार मचा दिया, तबाही मचा दी, करोड़ों लोग बीमार पड़ गए, उन जान के करोड़ों को चला गया, और आज भी हम पूर्ण रूप से उस पर नियंत्रण नहीं पाए हैं। तो ये गंदगी का परिणाम। और हमको अब क्या सिखाया जा रहा है कि कोरोना से बचना है तो थोड़ी सी दूरी, सामाजिक दूरी और मास्क है जरूरी। हम मास्क लगाएं ताकि नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से हमारे अंदर शरीर में, अंदर आंगन में, फेफड़ा में प्रवेश न करे, हमको बीमार न करे। तो देखिए इसका सीधा संबंध तो स्वच्छता से है। यदि हम पूरे वातावरण को स्वच्छ रखेंगे, घर को स्वच्छ रखेंगे और हम अपने शरीर को, हाथ पैर को धो करके रखेंगे तो कोरोना से हम बच सकते हैं। तो ऐसी कोरोना जैसे हजारों बीमारी, जैसे हैजा और प्लेग फैलता था, पानी को यदि हम गंदा करेंगे, पानी जीवन का आधार है, और पानी को हम गंदा करेंगे तो हिपोटाइटिस ले करके और कितने सारे टाइफाइड ऐसे बहुत घातक बीमारी है। तो स्वच्छता के ऊपर बल देना ही समाज की सबसे बड़ी सेवा है। और इसमें देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जैसे इसमें प्लास्टिक शब्द जोड़ा गया है कि प्लास्टिक का हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी तो प्लास्टिक है। जैसे ऐसा लग रहा है कि प्लास्टिक का असुर पैदा हो गया। जब प्रकृति को खत्म करना रहता है तो बड़े बड़े असुर पैदा हो जाते हैं, वो महिषासुर से लेकर करुणासुर जैसे, और उसको फिर प्रकृति को अपनी पूरी शक्ति को संचय करके दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, भामरी के रूप में, कथा प्रतीकात्मक पढ़ते हैं, खत्म करना पड़ता
पड़ता है। तो ये देखिए, ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि जैसे हम एक श्रीमद् भागवत में कथा पढ़ते हैं कि अरुणासुर नाम का एक राक्षस हो गया, और अरुणासुर ने कठिन तपस्या किया, और तपस्या किया तो उसको वरदान मिल गया। तो बोला कि मैं पंच तत्व पर अधिकार कर लूं। अब पंच तत्व जो प्रकृति के प्रमुख घटक है, क्षिति जल पावक गगन समीर, अब उस पर अधिकार कर लिया, उस पर ऐसा अधिकार किया कि उसको कमजोर कर डाला। जैसे आज हमारे सारे पंच तत्व कमजोर हो गए। वायु दूषित है, जल दूषित है, अग्नि को हम दूषित नहीं कर सकते, लेकिन अग्नि में हम गंदगी को जला कर, जैसे प्लास्टिक को जलाएंगे तो जो दूषित हवा जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस, तो हमारे मौत का दरवाजा खोल रहा है। तो हम इस प्लास्टिकासुर को धरती में गाड़ नहीं सकते क्योंकि धरती बंजर हो जाएगी। इसको हम पानी में फेंक नहीं सकते क्योंकि पानी को जो जल की जीव जंतु है खा करके वो मृतप्राय हो जाएंगे। इसे हम जला नहीं सकते क्योंकि इससे पूरा वातावरण वायु प्रदूषित हो रहा है। और इसको कैसे करें, कैसे खत्म करें? तो मैं तो आज भारत सरकार से निवेदन करती हूँ कि जैसे कि हम कोई भी, यदि कोई चीज हमारे लिए घातक है तो हम उसे तत्काल बंद कर दें, हम उसके उत्पादन को ही बंद करें। जैसे भगवान कृष्ण ने कालिया को ही यमुना से निकाला, ऐसे ही इस उत्पादन को ही बंद किया जाए। और यदि ऐसा संभव नहीं भी हो रहा है तो हम सब वचन लेते हैं कि हम प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे। हमने अपने कॉलेज को प्लास्टिक यूज के लिए हमने बंद कर दिया है। यहाँ पर प्लास्टिक बंद हमने एक प्रयोग किया और सफल भी हो गया है। और यहाँ पर हम अपने बच्चों को शिक्षा दिए हैं कि तुम लोग थैला बना बना करके, चाहे पेपर का थैला बनाओ या हमने उसका कपड़ा का थैला बना बना करके बच्चों को बोला कि मार्केट में इसको सप्लाई कीजिए प्रतीक के रूप में। पूरे देर हम बिलासपुर को नहीं कर सकते, लेकिन दुकान में जा कहीं कि भैया आप कपड़ा के थैले में सामान दीजिए, प्लास्टिक का प्रयोग बंद कीजिए, और आप इस पेपर के इसमें डिब्बे में कोई चीज दीजिए। ये प्रतीकात्मक रूप से, और हम अभी इस प्रयास में लगे रहते हैं। हम प्रयोग नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सबको मना करना तो बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है जिनको हम कहें जानबूझ करके, और जैसे भी मैडम उदाहरण दे रही कि 2-2 किलो 55 किलो गाय के पेट में पोषण निकल रहा है, वह जीव जंतु, मूक जीव जंतु जिसकी सेवा के बिना हम 1 घंटा भी नहीं जी सकते। यदि हम गाय से हमको दूध नहीं मिलेगा, यदि बैल से, जानवरों से खेती नहीं होगी, यदि हमें खाद नहीं मिलेगा, तो हमारा पूरा कृषि व्यवस्था चौपट हो जाएगा। और भारत के 80% खर्चा का आधार आज भी कृषि और पशुधन है। आज भी उसी के द्वारा 80% लोगों का जीवन यापन हो रहा है। तो हम तो पूरे अपने देश की कृषि व्यवस्था को चौपट करने में लगे हैं। जब इतना खतरनाक है प्लास्टिक, तो मैं आपको बताया कि जो अरुणासुर है वो पंच तत्वों को कमजोर कर दिया, और उसके बाद हाहाकार मच गया। पूरे जो 5 तत्वों के स्वामी है, वायु देव है, अग्नि देव है, और पृथ्वी माता है, और वरुण देव है, ये लोग एकदम, इंद्र है, अशक्त हो गए, हाहाकार मचने लगा। तब लोगों ने प्रकृति से, कि जो आदि शक्ति भवानी, उसे प्रार्थना किया, जो प्रकृति की स्वामिनी है। अब वो जा करके वो देखी कि अरुणासुर कैसे मरेगा। तब अरुणासुर अट्टहास कर रहा था, बोले मुझे आप मार ही नहीं सकती क्योंकि मैंने वरदान मांग लिया है कि मैं प्रकृति के तत्वों से नहीं मरूंगा। तब ने देवी ने दूसरा अट्टहास किया, उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, मैं प्रकृति से जिन जिन जीवों का निर्माण होता है या जो जीव बनते हैं उस समय तुमको नहीं मारूंगी। उन्होंने भामरी का रूप बनाया, 60 पद का। बोले प्रकृति के में जो जीव 5 पद के पांव के बनने वाले से तू बोल रहा है, तो उन्होंने 60 भामरी बना, और घूम करके उसके चारों तरफ से फिर उसको काट करके फिर अरुणासुर मरता है। ये प्रतीकात्मक जो इसलिए बता जा रही है कि पंच तत्व को कमजोर करने का अधिकार हमें नहीं है। हम अपने किसी भी स्वार्थ के लिए हम नदी को, पर्वत को, पहाड़ को, प्रकृति को हम डैमेज नहीं कर सकते। और यदि ऐसा करते हैं तो हम ज्यादती कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जिस समय इसका सुनामी आता है, अतिवृष्टि हो जाती है, अनावृष्टि हो जाती है, या अकाल पड़ जाता है, या भूकंप आता है, ज्वालामुखी, तो उसको तो उस मानव समाज को ही सहना है। और हमारे साथ साथ हमारे 84 लाख जो हमारे मित्र हैं, परम मित्र, जो मूक जीव है, वो भोगते हैं। और तब हमको लगता है, तब हम मीटिंग करेंगे, तब हम सोचने लगते हैं क्या करें। तो हम पहले से ही अपने आप को सतर्क करें। और इसलिए आज का जो विषय है, ये प्लास्टिकासुर को
खत्म करने के लिए सबसे पहले या तो हम उसके उत्पादन को बंद करें या फिर इसके उपयोग को बंद करें। और हम यदि इसका उपयोग भी करते हैं तो जितने हम प्लास्टिक है वो अपने बच्चों के अंदर बाहर मिलता है, कहीं भी नदी के किनारे या गोठान। देखिए इतना भयंकर एक बार टीवी में दिखाया जा रहा था कि मुंबई के अरब सागर का वह इतना सारा लोग खा पी करके वही जुहू आदि के अपना इंजॉय करके फेंक दिए हैं पन्नी, तो इतना भयंकर रूप में जमा हो गया है कि उसको निकालने में कितना समय लग गया, लोग उसको निकाल नहीं पा रहे और मछलियां उसी को खा ले रही है। उस मछली को आदमी खाएगा तो मर जा रहा है। इस प्रकार की जो स्थिति बनती है, तो हम अपने पूरे जलचर खरचर नवचर सभी को तो हम खत्म कर रहे हैं। और इसलिए क्या है कि इन स्वच्छता के पर ध्यान देंगे, हम नदी को, नाला को, तालाब को हम साफ रखेंगे। और चाहे कितने भी बड़ी हमारे सामने चुनौती क्यों न हो, हम किसी भी प्रकार से इस प्लास्टिक के उपयोग को बंद करें, इसको नदी नाला में, तालाब में विसर्जन को बंद करें, हम इसको जलाना बंद करें। और धरती में गड़ाते हैं तो ऐसे जगह पर गड़ाएं जहाँ निर्जन है, जहाँ जन जीवन नहीं है और जिसके कारण से हमारी धरती की उर्वरा शक्ति खत्म न हो। इस प्रकार का प्रयास करना होगा। और निश्चित ही मनुष्य ही विवेकशील प्राणी है, वही इसके घातक परिणाम को बता सकता है और बचा सकता है। यदि अपनी स्वच्छता अभियान के द्वारा वो बचा भी सकता है, तो बचाने के लिए ये जो हमारे नन्हे नन्हे सिपाही राष्ट्रीय सेवा योजना के या एनसीसी के या रेड क्रॉस के स्वास्थ्य कर्मी, जिसके भी सहारा से हम स्कूल के बच्चों से लेकर के महाविद्यालय के बच्चों तक के जो बेचारे बद्रीनाथ की यात्री की तरह, तीर्थ यात्री की तरह काम कर रहे हैं, जाते हैं और उसको अर्पा के कुंभी को हाथ से निकाल निकाल करके फेंक रहे हैं, उनसे हम शिक्षा लें और हम जागरूकता अभियान फैलाएं। वो सफाई करने जाते हैं, हमारे नगर के लोग बैठ के देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये तो इनका काम है। नहीं, हमको उनके साथ उनके उस कार्य में मिलना चाहिए और पूरे हम देश का आह्वान करें कि सभी लोग सफाई करो। जैसे एक बार हमारे प्रधानमंत्री ने हिम्मत किया, उन्होंने 2014 में अभियान चला दिया। आज वैसे मैं देख उसका इतना भारी परिणाम हुआ कि सभी लोग इस स्वच्छता अभियान को मना रहे हैं और उसके कारण से साफ सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। मैं आप सब लोग कहती हूँ कि अब मेरे महाविद्यालय एक भी कचरा नहीं दिखेगा, एक भी प्लास्टिक नहीं दिखेगा और समय पर साफ सफाई हो करके उसको निश्चित जगह पर हम उसका ठिकाना लगाते हैं। हम अलग से जहाँ खाद्य बन जाए कचरा, उसके लिए कॉलेज में किनारे में व्यवस्था रखे हैं। तो ऐसी जागरूकता आएगी तो निश्चित ही हम सफाई पर ध्यान देंगे। और सबसे बड़ा जो हमारा आज भीड़ तंत्र हो गया है अस्पताल, हम बीमार ज्यादा पड़ रहे हैं स्वस्थ होने के कारण से, तो अस्पताल जा रहे हैं तो अस्पताल में भीड़ कम होगा और अस्पताल के कचरा यदि बाहर नहीं फेंका जाएगा तो घातक बीमारियों से हम बचेंगे। देखिए मैं एक आपको उदाहरण दूं कि जिस समय भोपाल का गैस कांड हुआ था, यूनियन कार्बाइड वाला, वातावरण कितना प्रदूषित हुआ था, लाखों लोग का जान चला गया था। और उसकी एक कथा आती है भवभूति उत्तर रामचरितमानस जो उन्होंने लिखा है कि एक सम्मुख नामक व्यक्ति था, वो तपस्या कर रहा था और चारों तरफ जहरीला धुआं फैल रहा था। मतलब वही माफिया की जो गैस फैला रहा था, घातक गैस को यूनियन कार्बाइड के जैसे 20 में मिल गया था परमिशन भोपाल नगर के चलाने के। और उससे जब जनजीवन आघात हुआ तो लोग राजा के पास आए, बोले राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना, आप इस घातक गैस से हमारी रक्षा कीजिए। और राम फिर सम्मुख का वध करते हैं। तो ऐसे ही मैं पूरे परिवार को, समाज को, सरकार को सविनय विनय कर रही हूँ कि ऐसे ऐसे घातक जो चीज है उसके उपयोग को हम बंद करें, भले उससे हमको फायदा होगा नहीं होगा। और भयंकर कोरोना काल के पीड़ा को झेल करके आज मानव ये समझ है कि थोड़े में भी गुजारा हो सकता है। हमको बहुत ज्यादा लग्जरी जीवन की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े कल कारखानों के कारण से जिसकी जरूरत भी नहीं रहता है। और एक समय ऐसा था कि जो कानपुर के उद्योग के पानी को गंगा में बहा दिया गया था, इस प्रकार की हम गलती ना करें। बड़े बड़े बांध को हम बल्कि बनने से रोके, जैसे टिहरी जैसा बांध है या नर्मदा जैसे। मैं कोई आंदोलनकारी नहीं हूँ, ना मुझे सबसे मतलब है, न मैं नीति निर्देशक हूँ, लेकिन एक मानवीय सलाह के रूप में ऐसा लगता है कि जो इतने दूर से जो संतों पर ग्लेशियर से बहते बहते और इतने सारे शाखाएं मिलके गंगा बन रही है, उसके कलकल निनाद करते धारा को हम बंद मत करें। उनको हम बांधे ना छोटे छोटे से, ताकि उनका बहाव बना रहे। छोटे छोटे बांध बना के अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लें
और उनका औषधीय गुण भी बना रहे और वो उत्तराखंड से लेकर के बंगाल भूमि तक को पावन करके शुद्ध कर सके। और हमारे पास छत्तीसगढ़ में तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि बहुत छोटी छोटी नदियां हैं और सभी में 12 महीना जल रहता है। हम तो अपने स्वार्थ के कारण से वो सब नदियों का दोहन करके उसमें कचरा डाल के उनके प्रति लापरवाही करके उसको खराब कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमको हमारे जो कथानक है वो हमको जीने की कला बताते हैं कि किस प्रकार से, जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि हमारा जीवन कैसे चक्र चल रहा है, तो कहते हैं कि अन्नात् भवति भूतानि, और ये जो पर्जन्यात् अन्नात् भवति, कि जो हम अन्न खा रहे हैं उसी से जीव जिंदा है। और अन्न कहाँ से आता है? जब वर्षा होता है। और वर्षा कैसे होता है? तो जब हम यज्ञ करते हैं, और यज्ञ कार्य ही ब्रह्म कार्य है, मतलब सबसे बड़ा सेवा कार्य है। यज्ञ करने का मतलब केवल धूप दीप जलाए पूजा, यज्ञ का मतलब होता है कि हम खाना बनाने से लेकर के हम पूरे व्यक्ति जीवन के लिए जो भी कार्य करते हैं वहां पर शुद्धता बरते, तो हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। वही जैसे रसोई घर की शुद्धता, जैसे देखिए हमारी महालक्ष्मी का हम प्रतीक मानते हैं झाड़ू को, जाता को, ढेकी को, सुपा को और चूल्हा को। ये 5 चीज है जो हमारी लक्ष्मी है। यदि 5 चीज का हमने ध्यान नहीं दिया तो हम दरिद्र हो जाएंगे, और 5 चीज का ध्यान दिया तो हमारा लक्ष्मी बरसेगी। मतलब ये जो 5 रसोई के तत्व है कि ढेकी को हम साफ रखें, जाता को साफ रखें, हम झाड़ू से जिसका सब जगह सफाई करते हैं साफ रखें, और हम चूल्हा को साफ रखें, और हम सुबह तो हमको स्वच्छ रसोई मिलेगा, स्वच्छ भोजन करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा भारत समृद्ध रहेगा। तो लक्ष्मी के यही 5 तत्व है, इसी 5 तत्व से हम लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और कथाएं बताती है कि लक्ष्मी अकेले नहीं, 2 बहन है। एक लक्ष्मी है जो बड़ी सुंदर है, जो पावन है, पवित्र है, धन देने वाली है, सीधी है, सरल है, और जो लोगों के प्रति दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती है। और एक उसकी बड़ी बहन है जो लाएंगे स्वच्छता अभियान के कारण से ही हम समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, हम स्वस्थ रह सकते हैं। और फिर मैं सब जगह तो नहीं जानती, लेकिन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूरा बेल्ट में देखा गया है कि पूरे अघन महीना को सफाई का महीना कहा जाता है। बुधवार का दिन पूरी स्त्रियां अपने सुबह से घर के साफ सफाई, लिपना पोतना और जो जिस प्रकार का संभव होगा, और रात को लक्ष्मी को बैठाते हैं, दीप जलाते हैं, और सुबह गुरुवार के दिन पूजा होता है, चौक बनाए रहते हैं और कथा कहते हैं। कथा में देखिए, एक जो सिरिया नाम की महिला थी, उस महिला की कथा है कि जब लक्ष्मी जी सुबह गुरुवार को घूमने निकलती है कि जिस पर प्रसन्न होगा उसके घर प्रवेश करता है। ऐसा कोई प्राणी नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो लक्ष्मी को अपने घर में न लाना चाहे। सभी लोग उसी प्रयास में लगे हैं। तो वो सुबह घूमने निकली तो पूरे सभी लोग सोए थे, स्त्रियां बाल फैला था और कोई उठे नहीं थे, सूर्योदय हो गया था, बिस्तर पर पड़े थे। वो निराश होकर के देखिए एक सिरिया नाम की महिला के घर में वो एकदम साफ सुथरा अपने आंगन को लिपी है, चौक बनाई है, अल्पना बनाई है और दीप जलाई है, और वो एकदम नहा धो करके वो पीढ़ा में लक्ष्मी जी की मूर्ति को बैठाई और पूजा करी है। तो लक्ष्मी वही चली गई और उसी पीढ़ा में बैठ गई और बोली, मांग सिरिया, तू, मैं प्रसन्न हूँ, तू क्या मांगती है? तो बोली, माता मैं तुम मांगा तो मैं जानू नहीं। और बोली, मेरे पूरे कोठा को गोधन से भर दीजिए, किसी धन से भर दीजिए, और नाती पोता सब दे दीजिए, और आप मेरे घर में विराजमान रही। वो वैसा ही होता है। और बाद में कृष्ण और बलराम, लंबी कथा चलती है कि इसका विरोध करने की उसके घर क्यों गई, तो लक्ष्मी उन्हीं को छोड़ के चली जाती है। फिर से भेंट होता है, अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं और फिर मिलन होता है। वो अलग किसी किस मिला हुआ कहता है। ये हमको ये बता रही है कि यदि हम स्वच्छता पर ध्यान देंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे और तभी हम समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जो नारा दिया गया कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, हम फिर समस्त प्रकृति से लेकर के अपने स्वयं के लिए ये सब हम स्वच्छता के लिए सोचें, प्रयास करें और हम प्रकृति को हम स्वस्थ रखें, प्रकृति को दूषित होने से बचाएं, और हम तब सच्चे भारत माता की सेवा करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जो इस बड़े बड़े यज्ञ कार्य में लगे हुए हैं, स्वच्छता पखवाड़ा मनवा रहे हैं,
और चारों तरफ खुले वातावरण में शौच को मना किया गया, शौचालय बनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। ये सारे जितने छोटे छोटे काम हो रहे हैं सब एक साथ मिल करके एक बड़ा यज्ञ के रूप में दिखेगा। और यही आज हमारे लिए सबसे बड़ा अश्वमेध यज्ञ होगा। हमारे भारत की विजय होगी। अब इस क्षेत्र में भी जैसे हम आज धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में विश्व का लोकतंत्र है, सामरिक क्षेत्र में कि हम एक बड़ी शक्ति बन के उभर रहे हैं, हम स्वच्छता और समृद्धि के क्षेत्र में भी विश्व गुरु की भूमिका निभाएंगे। और जैसे आज हम कोरोना को लड़ने के लिए भी पूरे विश्व में एक उदाहरण बने हुए हैं, वैसे ही स्वच्छता अभियान को भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, उसे अपना करके अपने स्कूल, कॉलेज, समाज, घर, परिवार, देश में उसको प्रचार प्रसार करके हम सच्ची देश की सेवा करेंगे। यही भारत माता के लिए सच्ची सेवा होगी। और इन्हीं वाणी के साथ भारत माता के चरण में प्रणाम करते हुए अपने वाणी को मैं विराम दे दूँ। धन्यवाद मैडम, ताली बजाने की इच्छा हो रही है मुझे। आपने इतना इस विषय को शासकीय तौर पे हम देखते हैं बड़ा नीरस सा विषय है, स्वच्छता स्वच्छता स्वच्छता, क्योंकि वही मैसेज, एक ही मैसेज बार बार अनेक माध्यमों से हमें देना पड़ता है। और आज आपने जो व्याख्यान दिया है, इतना रुचिकर व्याख्यान, जिसको आपने शास्त्रीय, पौराणिक, आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक रूप से आपने समझाने का प्रयास किया कि स्वच्छता, साफ सफाई का क्या महत्व है। और ये न सिर्फ आज प्रासंगिक है, बल्कि पिछले कितनी ही सदियों से ये हमारे आम जीवन में चलते आ रहा है इसका महत्व। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत ही अच्छा व्याख्यान दिया। और एक इस थोड़े से मैं समझता हूँ नीरस विषय, इसको आपने इतना रुचिकर बनाया और बहुत हमारा ज्ञानवर्धन भी हुआ, उत्साहवर्धन भी हुआ। और मुझे पूर्ण आशा है कि आप जैसे मार्गदर्शकों के रहते इस समाज को जो दिशा देने का प्रयास हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वो उद्देश्य हम अवश्य प्राप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज हमारे जो तृतीय विशेषज्ञ वक्ता